हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो है वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री, जो स्पेसिफिकली वेक्टर अलजेब्रा से है। ये मेरा यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई परेशानी आती हो तो आई विल बी रियली हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ दोस्तों कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, या मुझे आप व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। तो क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्वेश्चन है आपका a+3ij, मतलब देखो अभी सिंपल सिंपल बात करते हैं। a दिया हुआ है भाई, c दिया हुआ है। क्या बोला है? b इज अ वेक्टर वेयर a इज इक्वल टू b क्रॉस c। यानी कि यहाँ a पता है, c पता है और मैग्नीट्यूड ऑफ b पता है। अब सवाल ये, इनको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ a भी पता है, फिर तो पहले वो निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना होगा? ये होगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, सो रूट ऑफ 11। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, यानी कि यहां पर अगर मैं लिखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका हो जाता है, ये आपका रहेगा। चाहे तो आप एक काम कर सकते हो, चलो आप इसका स्क्वायर भी ले सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आपका हो जाएगा 11। स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है इक्वल्स टू 50। और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी हम निकाल लेते हैं। इसके बाद ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, या फिर अगर मैं सीधा ही स्क्वायर कर दूं, देखो अब यहां पर टाइम बचाने वाली बात है, एग्जाम में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 square is 9, -3 square is 9, 2 square is 4. So 9 plus 9 18, 18 plus 4 is 22। ये हो गया पहला स्टेप। अब इससे फायदा क्या होगा? यहां पर है क्रॉस, और जब भी मैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देखता हूं, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर दिया होता है, मतलब समझ लेना डॉट प्रोडक्ट की बात की है। और डॉट और क्रॉस को कनेक्ट करने वाला जो चीज है वो है मैग्नीट्यूड एंड द एंगल। मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया, अब निकालेंगे हम लोग एंगल। दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू b क्रॉस c। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर दो, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c। अब यहां पर इसकी वैल्यू तो हमें पता है दोस्तों कितनी है, ये है 11 इज इक्वल्स टू, अब ये निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ c एंड साइन स्क्वायर थीटा। जिन लोगों को नहीं पता मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c क्या होता है, पहले वो लोग ये लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ c इनटू साइन थीटा। अब यहां पर चूंकि स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। 11 इज इक्वल्स टू, यहां ये कितना है? 50 है। और ये कितना निकाला हम लोगों ने? 22 निकाला। तो यहां से मेरा साइन स्क्वायर थीटा भी निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा निकल गया तो कॉस स्क्वायर में मुझे कन्वर्ट करना आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करने पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 11/50 इंटू 22। अब यहां पर 11 और 22 कैंसिल होगा, 11 22 कैंसिल होकर बन जाएगा 1/100। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या? मुझे कॉस स्क्वायर थीटा में क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि डॉट के अंदर जो थीटा होता है वो कॉस की फॉर्म में होता है, इसीलिए मैं कॉस थीटा में ज्यादा इंटरेस्ट हूं। अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर वैल्यू निकाली 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना? 1/100। कॉस स्क्वायर अपना आ जाएगा 99/100। ये वैल्यू निकल चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ 72 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस बी प्लस सी, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी किसी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हो, इसका मतलब ये कनेक्ट होके जाता है डॉट प्रोडक्ट में। कैसे? देख लो, b प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है b प्लस सी डॉट बी प्लस सी। ऑल राइट। और अब ये कितना बन जाएगा? सॉरी, 72 वेक्टर नहीं, 72 इज अ स्केलर नंबर। माइनस यहां पर हो जाएगा b डॉट बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। c डॉट सी, देखो इसको इससे किया, इसको इससे किया, c डॉट सी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। और b डॉट सी और c डॉट b ये दो बार आया तो 2 टाइम्स ऑफ b डॉट सी। दोस्तों एक और बात ध्यान रखना कि a क्रॉस b, 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 a क्रॉस
इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये होता है माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, लेकिन ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू निकलती है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा, यहां पर स्क्वायर लगाना मत भूलना। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ चुका है 72 माइनस what is the square of magnitude of b, it was 50, what was the square of magnitude of c, it was 22, plus 2 times, so what is b dot c दोस्तों, b dot c होता है magnitude of b which is root 50, what is magnitude of c which is root 22, alright, and यहां पर आ जाएगा cos थीटा। दोस्तों cos स्क्वायर थीटा था हमारा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा था 99/100, यहां से हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा विल बी रूट 99 बाय रूट 100। अब रूट 99 को आप लिख सकते हो रूट 9 इंटू रूट 11 बाय रूट 100 हो जाएगा 10, रूट 9 हो जाएगा 3, तो एक आंसर आ जाएगा कॉस थीटा इज 3 रूट ऑफ 11 बाय 10। ऑलराइट, समझ में आया ये चीज? यहां पर मुझे ये चीज यहां पुट करनी है। ऑलराइट, ये अब यहां मुझे पुट करनी है, कितना हो जाएगा ये, आगे बढ़ते हैं 72। अब देखो ये 50 प्लस 22 इज 72, 72 माइनस 72, ये पार्ट तो बन गया 0, माइनस इंटू 2 बनेगा तो -2 इंटू रूट 50। रूट 50 क्या होता है दोस्तों, रूट 25 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 25 लिख दिया मैंने। रूट 22 कितना होता है दोस्तों, रूट 2 इंटू रूट 11, और कॉस थीटा अभी अभी हमने निकाला है 3 रूट ऑफ 11 बाय 10। ये हो गया हमारा आंसर। बाहर लगा है मैग्नीट्यूड, मतलब माइनस साइन का कोई मतलब नहीं रहा, हमारा आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर, ये अगर मैं फाइनल फॉर्म लिखता हूँ तो -2 बन जाएगा 2 बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड, रूट 2 इंटू रूट 2 इज बिकम्स 2, रूट 25 बिकम्स 5। ऑलराइट, ये भी हो गया, रूट 11 टू रूट 11 इज 11 इंटू 3 बाय 10। ठीक है, अब 10 से कटेगा 5 इंटू 2, हमारे पास क्या बचता है 2 इंटू 11 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 66। पूरे क्वेश्चन में आप देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप कनेक्ट कर सकते हो तो आप बन जाओगे IITian, कोई भी नहीं रोक सकता, आप बन जाओगे NITian, देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी डिज़ायर है, और इसी के लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, इसी के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ आपकी सक्सेस के लिए। अगर मुझे एक और लेक्चर लेना पड़ा, आप मुझे बताइए किस टॉपिक के ऊपर आप मुझे लेक्चर लेना चाहते हो, मैं रात को लूंगा। आप मुझे बताओ कि भैया हम रात को पढ़ते हैं, हम रात को 11 बजे पढ़ते हैं, मैं आऊंगा आपके लिए दोस्त। आप बस थोड़ा सा डेडिकेशन आप दिखाओ, थोड़ा मैं चलूंगा, एंड वी विल मेक इट टू द डोर ऑफ IIT। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन के साथ।